आपको पता है, जब कर्ण अपना अंतिम निश्वास त्याग रहा था, तब भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा था? दानवीर कर्ण के बिना महाभारत की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। साथ ही इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कौरवों के सेनापति कर्ण अपने प्रतिद्वंदी अर्जुन से भी बड़े धनुर्धर थे, जिसकी तारीफ स्वयं भगवान कृष्ण ने की थी। कर्ण ना ही एक शक्तिशाली योद्धा थे, बल्कि बहुत बड़े दानवीर भी थे। वह बिना युद्ध का परिणाम सोचे अपने कवच और कुंडल तक दान में दे चुके थे। लेकिन कहते हैं कि कुल संगति का असर घातक होता है, और यह कर्ण की दुर्योधन से मित्रता का ही परिणाम था, जिसके कारण उन्होंने कई गलतियां की, जिसने ना ही सिर्फ कर्ण को महाभारत के युद्ध में कमजोर बनाया, बल्कि अंत में यह कर्ण की मृत्यु का कारण भी बना। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भगवान परशुराम ने कर्ण को क्यों श्राप दिया था। वह श्राप जो कर्ण के लिए प्राणघातक सिद्ध हुआ, साथ ही जब कर्ण के अंतिम समय में भगवान परशुराम कर्ण से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उस समय कर्ण से क्या कहा था, आइए जानते हैं। दर्शकों, आप सभी को पता है कि कुंती पुत्र कर्ण का पालन पोषण एक रथ चालक के घर हुआ था, जिसके कारण उन्हें सूत पुत्र भी कहा जाता है। उनकी वीरता को देखते हुए दुर्योधन ने उन्हें अंग देश का राज्य देश का सिंहासन दिया, और जरासंध की हारने के बाद कर्ण को चंपा नगरी का राजा भी बनाया। ऐसी दानवीर कर्ण जैसे महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। कर्ण को कई ऐसे कर्मों का परिणाम भी भोगना पड़ा जिसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी अनजाने में किए हुए कर्म और दूसरों की भलाई के कारण वश उन्हें 3 श्राप मिले जो प्राणघातक हुए, और उन्हें महाभारत के निर्णायक युद्ध में अर्जुन के हाथों वीर गति प्राप्त हुई। दोस्तों, आपको बता दें कि कर्ण को जो 3 श्राप मिले थे, उनमें से 2 श्राप 2 ब्राह्मणों ने दिए थे। ये दोनों श्राप उन्हें अनजाने में बाण चलाने के लिए मिले। इसके अलावा तीसरा श्राप उन्हें भगवान परशुराम ने दिया था। कर्ण जब धनुर्विद्या सीखने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे तो उन्होंने कर्ण के सूत पुत्र होने की वजह से उन्हें शिक्षा देने से मना कर दिया। कर्ण इससे निराश होकर भगवान परशुराम के पास पहुंचे। परशुराम जी ने कर्ण की प्रतिभा को देखकर कर्ण को अपना शिष्य बना लिया। एक दिन अभ्यास के समय जब परशुराम जी थक गए थे तो उन्होंने कर्ण से कहा कि मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूं। तब कर्ण ने परशुराम जी के सिर को अपने जांघ पर रखा और परशुराम जी आराम करने लगे। थोड़ी समय बाद एक बिच्छू आया जो कर्ण की जांघ पर डंक मारने लगा। तब कर्ण ने सोचा कि यदि मैं अपनी जंघा हटा लूंगा तो गुरुदेव की नींद टूट जाएगी। इसीलिए कर्ण हिला तक नहीं और उससे बिच्छू के डंक मारने दिया, जिसके कारण उनकी जांघ से काफी खून बहने लगा और कर्ण को भयंकर कष्ट होने लगा। जब रक्त धीरे धीरे परशुराम के शरीर तक पहुंचा, तब भगवान परशुराम की नींद खुल गई। परशुराम जी उठ गए और यह देखकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और कहने लगे कि इतनी सहनशीलता किसी क्षत्रिय में ही हो सकती है। पश्चात पर क्रोधित होकर बोले, तुमने मुझसे झूठ बोलकर ज्ञान प्राप्त किया है, इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी दी हुई विद्या की जरूरत होगी उस समय तुम्हें वह काम नहीं आएगी। दरअसल भगवान परशुराम क्षत्रियों को ज्ञान नहीं देते थे। उन्होंने कर्ण को ब्राह्मण पुत्र जानकर ही ज्ञान दिया था। ऐसे में क्रोधित होकर उन्होंने कर्ण को श्राप दिया, और अंत में महाभारत के युद्ध के दौरान जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था, तब भगवान परशुराम की दी हुई विद्या को कर्ण भूल गए। महाभारत की रणभूमि में जब कर्ण अपने आखिरी समय में थे, तब भगवान परशुराम उनके पास आए और कहने लगे कि इसी दिन के लिए तो मैंने तुम्हें श्राप दिया था। हे पुत्र, इस युद्ध में विजय होने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। यदि वासुदेव कृष्ण के होते हुए तो विजय हो भी गए तब भी कंगाल हो जाओगे। इसलिए है, दानवीर कर्ण विजय पर सिर्फ पांडु का ही अधिकार है, और तुम लेने के लिए प्रसिद्ध नहीं हो, तुम तो देने के लिए ही प्रसिद्ध हो।
अपने भाग्य से संधि कर लो। अभिमन्यु की हत्या में भाग लेकर तुम दुर्योधन के रण से मुक्त हो चुके हो। सब कुछ जानकर अनजान न बनो। हे पुत्र, मेरे आशीर्वाद की छाया में आओ और याद रखो, मृत्युलोक हो चाहे स्वर्ग लोक, जब भी वीरों महावीरों की सभा में तुम्हारा नाम लिया जाएगा तो सभी वीर तुम्हारे नाम की जय जयकार करेंगे। तो मित्रों, एक कुछ बात थी जो भगवान परशुराम ने कर्ण के अंतिम समय मैं पास आके बताए थे। तो मित्रों, महाभारत से जुड़ी ये कहानी आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो।